हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इजी वे एकेडमी, आपकी अपनी एकेडमी। पहले कुछ डाउट्स है बच्चों के जो मैं बता दूं, क्लियर कर दूं। कुछ कमेंट्स आए हैं। सबसे पहले तो ये है कि साउंड क्वालिटी को लेकर। तो बेटा देखो, ऐसा है, जब तक लॉकडाउन देश में चल रहा तब तक जो उसके लिए इंस्ट्रूमेंट लगते हैं वो अवेलेबल नहीं है मार्केट में। तो तब तक साउंड के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा, आपकी जो साउंड की जो प्रॉब्लम है इंशाल्लाह वो कंप्लीटली खत्म कर दी जाएंगी। साउंड में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। या इतना ही नहीं, बल्कि वीडियो क्वालिटी जो है वो भी बढ़ा दी जाएंगी। सिर्फ आप वेट कीजिए लॉकडाउन खुलने तक का। दूसरा, कुछ 9th क्लास के बच्चों का ये बोलना आ रहा था कि सर आप इंग्लिश मीडियम के साइंस के कुछ लेक्चर्स डालिए, कुछ पीरियड्स लीजिए आप। तो बेटा कुछ ही दिन में इंशाल्लाह 2-3-4 दिन में, कुछ दिन में जो है तो मैं एक लेसन है 9th का, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, तो उसके ऊपर मैं इंशाल्लाह लेक्चर डालने वाला हूं। सो प्लीज बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ओके, तो अब हमने हमारे पिछले टॉपिक में कुछ तवारीस वगैरह के बारे में पढ़े थे। तवारीस वाला जो पोर्शन था वो खत्म हो गया। अब हम इस लेक्चर में शुरू करने वाले हैं, हम इर्तिका क्या रहता है, इर्तिका के बारे में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो दोस्तों आज चलिए शुरू करते हैं इर्तिका से। लेकिन ये टॉपिक शुरू करने से पहले, अगर आपने मेरे इसके पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगी। पहले उन वीडियो को जाकर देखिए, देन उसके बाद लास्ट में ये वीडियो देखिए। ठीक है, शुरू करने वाले हैं इर्तिका। इर्तिका का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया। इर्तिका का मतलब होता है किसी भी जानदार की मरहलावार तब्दीली होना। मरहलावार तरक्की होना मतलब स्टेप बाय स्टेप उसके अंदर चेंजेस आना, और वो चेंजेस ऐसे रहना चाहिए जो उसके हिसाब से, उसके मुताबिक जो है तो वो बहुत खास अहमियत रखते हो। ठीक है, मिसाल के तौर पर बता देता हूं मैं आपको। सांप की एक मिसाल ले लीजिए कि सांप के बारे में तो कहा जाता है, लिमार्क एक साइंटिस्ट है जो अपने आगे आएंगे इस लेसन में। उसका ये नजरिया था कि सांप के पहले पैर थे, लेकिन सांप ने उन पैरों का इस्तेमाल नहीं किया, और धीरे धीरे स्टेप वाइज ये होता गया कि उसके अंदर जो पैर वाली खासियत थी वो कम होती गई, और एक वक्त ऐसा आया कि जो सांप बने हैं वो उनमें पैर ही नहीं आए। तो मरहलावार इनके अंदर तब्दीली होती गई। डायरेक्ट नहीं हो गया कि आज जो सांप है उसको पैर है और कल जो पैदा हुआ उसको पैर नहीं है। ऐसा नहीं होता है, लाखों हजारों साल लगते हैं तब एक जानदार के अंदर तब्दीली वाकई होती है। तो हम पढ़ने वाले हैं कि जानदार कहां से आए। बहुत सारे जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके दिमाग में ये सवाल आता है कि यार कौन सा जानदार अल्लाह ताला ने पहले बनाया होगा, सबसे पहले कौन सा जानदार आया हुआ है, दुनिया में जानदारों की शुरुआत कहां से हुई होगी। तो बहुत सारे नजरियात इसके ऊपर बने। साइंस ने कई हद तक इसके जवाब ढूंढने की कोशिश की है। बहुत सारे साइंसदानों ने अपने अपने मुताबिक जो है तो इस पर नजरिए पेश किए, लेकिन सबसे ज्यादा जो काबिले कबूल नजरिया था वो नजरिया हमको हमारी 10वीं की किताब में दिया हुआ है, और उसके बारे में ही हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि इर्तिका कहां से हुआ जानदारों का। तो साइंसदानों का ऐसा मानना है, एक थ्योरी के मुताबिक, ठीक है, कि जानदारों का जो इर्तिका हुआ कि समंदर में सबसे पहले एक सादा मादा पैदा हुआ। सादा मादा मतलब सिर्फ पानी था और कुछ नहीं था उसमें, लेकिन उसके बारे में कहा जाता है कि वो जानदार था। समंदर में एक सादा मादा पानी की तरह पैदा हुआ, और उसके बारे में साइंसदानों ने ये कहा कि वो जानदार था। ठीक है, फिर उसके बाद वो जो सादा मादा था उससे नामियाती और गैर नामियाती मुरक्कबात बने, जैसे प्रोटीन वगैरह, ये मुरक्कबात बने। फिर इन मुरक्कबात के अंदर तब्दीली हुई, इर्तिका हुआ इन मुरक्कबात का, और इन मुरक्कबात ने मिलकर खलिया बनाए। जो हम पढ़ते हैं इंसानों की जो बुनियादी खुसूसियत है खलिया, इंशाल्लाह उसके बारे में आगे आएगा। खलिया, फिर ये खलिए के अंदर इर्तिका हुआ, और ये खलिए के अंदर इर्तिका होने के बाद इससे यकखलवी जानदार बने। यकखलवी जानदारों के बारे में हमने 9वीं क्लास में पढ़े। अमीबा, पैरामीशियम 10वीं क्लास में पढ़ेंगे। युगलेना के बारे में इसी साइंस सेकंड में आएगा 3rd लेसन में इंशाल्लाह। ठीक है, उसके बाद ये जो यकखलवी जानदार है, ये यकखलवी जानदार से बहुत सारे खलिए बने,
और फिर हम जैसे कसीर खलवी जानदार वजूद में आए। तो साइंसदानों के एक नजरिए के मुताबिक ये जो इर्तिका है जानदारों का, ये सादे मादे से आज इतने बड़े बड़े जानदार हमको दुनिया में दिखाई देते हैं। यही सादे मादे से हैवानात भी बने और यही सादे मादे से नबातात भी बने। लेकिन साइंस है, साइंस और मैथ दो ऐसे चैप्टर है जिसमें आप थियोरेटिकली कुछ नहीं बोल सकते, आपको हर चीज प्रूफ करना पड़ता, साबित करके बताना पड़ता कि हाँ ये इस नजरिए के मुताबिक ये मैंने साबित करके बताया हूं। तो जिन साइंसदानों ने ये नजरिया पेश किए थे उनसे ये मुतालबा किया गया, उनसे ये कहा गया कि आप साबित करके बताइए कि ये सारे जो जानदार है दुनिया में 8 करोड़ 70 लाख किस्म के जानदार, ये एक ही जानदार से वजूद में आए हैं, एक ही जानदार से ये सारे जानदार बने, ये सारे जानदार फैले, आप साबित करके बताइए। तो फिर साइंसदानों ने कुछ सबूत दिए, ठीक है, इंशाअल्लाह अपन को सबूत पढ़ने वाले, ठीक है। तो अब हम देखने वाले हैं कि साइंसदानों ने जो उनसे मुतालबा किया गया कि आपने ये जो नजरिया पेश किए ये आप किस बुनियाद पर बोल रहे हैं, क्योंकि साइंस में हवा में बात नहीं होती, मैंने आपको भी बताया, सबूत पेश करना पड़ता है। तो साइंसदानों ने कुल 6 सबूत पेश किए, ठीक है, जिसमें से 2 सबूत आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि वो 2 सबूत क्या थे, ठीक है। अब पहला सबूत उन्होंने दिया शक्लियाती सबूत, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये हम सबका पूरे जानदारों का ये बाप है, ठीक है, इससे ही पूरे जानदार आए हैं। हमको पता है कि हमारी जो शक्लें हैं वो हमारे खानदान वालों से हमारी मिलती है, बाप से मिलती जुलती होंगी, दादा से मिलती जुलती होंगी, ठीक है ना। तो जब इससे सारे जानदार आए होंगे तो उन जानदारों में कुछ यकसानियत होंगी, एक जैसापन होगा, सिमिलरिटी होगी, ठीक है। तो उन्होंने सबसे पहला जो नजरिया पेश किए ना, वो नजरिया, वो सबूत था शक्लियाती सबूत। उन्होंने ये बोला कि कुछ जानदारों के नाम लिए उन्होंने नाम लिए कुत्ते का, उन्होंने नाम लिए लोमड़ी का, पहली मिसाल। उन्होंने कहा कि आप कुत्ते की शक्ल देखिए और लोमड़ी की शक्ल देखिए, दोनों भी अलग अलग जगहों पर रहते हैं। लोमड़ी रहती है जंगल में, कुत्ता रहता है गांव शहरों में, लेकिन दोनों में कितनी यकसानियत है, हालांकि दोनों का एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं, फिर इतनी यकसानियत क्यों? होना हो उनका जो बाप दादा थे, उनके जो आबा अजदाद थे वो एक ही थे, तो ये कड़ी डायरेक्ट जाके कहाँ मिलती? यहाँ पे। क्या हो ना हो वो इसी सादे मादे से सारे जानदार बने ना, इसीलिए उसके अंदर वो खुसूसियत आई, हालांकि लोमड़ी और कुत्ते का कोई मेल नहीं, लेकिन ये सबूत है पहला। फिर उन्होंने ये बोले कि आप बिल्ली और शेर को देखो, बिल्ली शहरों में रहती है और शेर रहता है जंगलों में, दोनों की सूरत कितनी मिलती जुलती है, एक ही नस्ल से दोनों ताल्लुक रखते हैं, लेकिन दोनों का क्या मेल, फिर भी दोनों की शक्लें एक जैसी दिखती है। तो हो ना हो इनका जो बाप था, आबा अजदाद थे, जहां सारे जानदार आए वो तो एक ही था, तो हो ना हो इनकी शक्ल तो एक जैसी होगी, कुछ ना कुछ अफसानियत तो इनमें जरूर होंगी। तो ये है शक्लियाती सबूत कि सारे जानदार देख लो आप, उनके आंखों के जो होल्स है, नाक के नथने हैं, ठीक है, वो सारे, मुंह की लंबाई है, वो सारे बहुत ज्यादा मिलते जुलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये तो हैवानात की बात हो गई, नबातात में कहां से यकसानियत पाई जाती है? तो सारे नबातात में पत्ते जो है वो देखिए, ठीक है, पत्तों के अंदर जो नसें रहती है वो नसों की शक्ल देखो, रगियत देखो पत्तों की, वो एक जैसी रहती है। तो इस बात से इन्होंने ये पता लगाया है। और उसके बाद बहुत सारे मैक्सिमम जो पत्ते हैं झाड़ों के वो ग्रीन कलर के, हरे कलर के हैं, मतलब हो ना हो ये एक ही आबा अजदाद से आए हुए थे, सबके सब मिलते जुलते हैं। तो पहला सबूत ये पेश किया उन्होंने कि सबकी शक्लें देख लो आप, एक जैसी है, ठीक है। नंबर 2 तशरीही सबूत। तशरीही सबूत का मतलब ये होता है कि अब हम डिटेल में देखेंगे, डिटेल में जाकर। तो अगर आप अपनी किताब लेकर बैठे होंगे तो आपको आपकी किताब में नीचे 4 जानवरों की हड्डियों की फोटोज दिख रही होंगी, जिसमें चमगादड़ का पंख है, बिल्ली का पैर है, वेल मछली का जंफा है और इंसान का हाथ की फोटो दी हुई है उसमें, ठीक है।
तो चारों में हड्डियों के जोड़ एक जैसे बताए हुए हैं और हड्डियों की जो बनावट है वो एक जैसी बताई हुई है। दूसरा, हर जानदार के अंदर हड्डियां जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई है। इतनी अक्सानियत कैसे? हालांकि ये सारे जानदार अलग अलग है, एक हवा में उड़ने वाला है, एक पानी में रहने वाला है, एक जमीन पे रहने वाला है, तो फिर इनके अंदर एक्सानियत कैसी? इनकी हड्डियों की बनावट के अंदर एक्सानियत कैसी? सबकी हड्डियां गोली है, ठीक है। मतलब ये है तशरीही सबूत, डिटेल में जाकर अब हमने ये बताया। तो ऊपर बता दिए थे हमने, सूरत देख लो उनकी, अब डिटेल में देखो कि डिटेल में जाकर देखो कि ये इन जानदारों के अंदर एक जैसे कैसे आए। हो ना हो, इनका जो इर्तिका हुआ वो इसी से हुआ है, यही इनका बाप दादा है, यही इनका आबो अजदाद है, ठीक है। अब कल डिस्कस करेंगे हम तीसरा और चौथा, इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें तीसरा और चौथा जो पॉइंट है वो डिस्कस करेंगे। तीसरा पॉइंट आसारी आजा का रहेगा, ठीक है, और चौथा पॉइंट है रकाजी सबूत। आप इसके साथ साथ उसकी भी स्टडी कीजिए। उसके बाद जब मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा तो आपको समझने में बहुत आसानी जाएगी इंशाल्लाह। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।